क्या आपको मालूम है कि पर्दे पर दिख रहे देवानंद के इस पात्र राजू गाइड को एक दलाल मान गीतकार हसरत जयपुरी ने इसके लिए गाना लिखने से मना कर दिया था। और न सिर्फ गाना लिखने से मना किया था, बल्कि हसरत जयपुरी ने गाइड फिल्म छोड़ ही दी थी। क्या था पूरा मामला, बताएंगे आपको। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। नमस्कार। इस एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा में गायकी के बादशाह मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार हसरत जयपुरी की और मोहम्मद रफ़ी के उस एक आइकॉनिक सॉन्ग की जिसे लिखने से हसरत जयपुरी ने कर दिया था मना। क्यों किया था मना? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 60 के दशक में, 1965 के पहले, जब गाइड के गानों पर काम चल रहा था। गाइड की कहानी के हिसाब से देवानंद के पात्र राजू गाइड के लिए गाने लिखे जाने थे। गाइड में राजू गाइड के लिए कई गाने थे, लेकिन जो गाना पहले रिकॉर्ड होना था उसके लिए माथापच्ची हो रही थी। देवानंद, निर्देशक विजय आनंद, संगीतकार एस.डी. बर्मन और उनके सहायक आर.डी. बर्मन के बीच लगातार इस गाने को लेकर बात हो रही थी। पर्दे पर इस गाने को गाना था राजू गाइड को, उसी घर में जिसमें उसकी महबूबा रोजी रहती है। राजू खुद कुछ नहीं करता, बस रोजी के साथ रहता है। और वो आदमी पहचाना नहीं आपने? ये उनका मैनेजर, करता धरता राजू। ओ राजू, देखिए तो कैसे अकड़ के चलता है, कैसे लोग झुक झुक के सलामे करते हैं। क्यों ना हो जो कहता था करके दिखा दिया, रोजी को मिस नलिनी बना दिया। रोजी पैसे कमा रही है, राजू गाइड उसका काम संभाल रहा है, उसके पैसे संभाल रहा है। जानती हूँ स्टोर पर मैंने कितना पैसा बनाया है? 40,000। इसमें मेरा भी हिस्सा है राजू। मैं और तुम कोई दो हैं रोजी। फिर दोनों के बीच कुछ ऐसा होता है कि दोनों पास होते हुए भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। शाम ढल रही है, राजू गाइड शराब पीता है, नशे में अपनी महबूबा रोजी की बेरुखी और बदले हालात पर आंसू बहाता है। तो इसी सिचुएशन के लिए एक गाना लिखने की जिम्मेदारी गीतकार हसरत जयपुरी को दी गई। हसरत जयपुरी ने कहे गए सिचुएशन के हिसाब से कई बार गाना लिखा, लेकिन हर बार देवानंद, निर्देशक विजय आनंद गाने को रिजेक्ट कर देते। उन्हें गीतकार हसरत जयपुरी का लिखा नहीं जमता। हसरत जयपुरी गाना लिखकर जब भी आनंद बंधुओं के पास ले जाते, उन्हें लगता कि राजू गाइड का जो कैरेक्टर है और जो सिचुएशन है उसमें हसरत जयपुरी का गाना फिट नहीं बैठ रहा है। कहा जाता है कि गाइड के निर्देशक विजय आनंद ने इस गाने को जैसे विजुअलाइज किया था, हसरत जयपुरी के शब्द उसके साथ मैच नहीं कर रहे थे। देवानंद, विजय आनंद, एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन सहित नवकेतन फिल्म्स के दूसरे लोग भी गीतकार हसरत जयपुरी के लिखे गाने से संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। हर बार हसरत जयपुरी लिखते और उसे रिजेक्ट कर दिया जाता, जैसा कई बार हुआ। कहा जाता है कि एक दिन जब हसरत जयपुरी रिवाइज्ड गाने को लेकर टीम के सामने पहुंचे और जब उनके गाने को एक बार फिर रिजेक्ट कर दिया गया, तो उन्होंने अपना आपा खो दिया और झुंझलाकर बोले, उस दलाल के लिए मैं आखिर और क्या लिखूं? दोस्तों, गीतकार हसरत जयपुरी ने वास्तव में जो शब्द इस्तेमाल किया था वो कुछ और था, लेकिन वो शब्द इतना भद्दा था कि यहाँ उस शब्द को दोहराया नहीं जा सकता। लेकिन उस देशी शब्द का मतलब दलाल ही होता था। दरअसल गीतकार हसरत जयपुरी को लगता था कि राजू गाइड एक दलाल है और वो इस दलाल के लिए आखिर और क्या लिखें। दोस्तों, गाइड कोई साधारण फिल्म नहीं थी और ना ही साधारण था पात्र राजू गाइड। राजू गाइड भारत के दिग्गज राइटर आर.के. नारायण के नॉवल गाइड का मुख्य पात्र है, लेकिन गीतकार हसरत जयपुरी ने इस पात्र को एक दलाल के रूप में देखा था। किताबें बताती हैं कि इसके बाद गीतकार हसरत जयपुरी गाइड से बाहर हो गए और फिर इस फिल्म के गाने लिखने की जिम्मेदारी दी गई संगीतकार एस.डी. बर्मन के चहेते गीतकार शैलेंद्र को। शैलेंद्र ने इस गाने को लिखा और जब फिल्म 1965 में रिलीज हुई तो इस गाने ने इतिहास लिख दिया। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर लें। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।